कुछ दिनों बाद ही हमारा आपका मुलाकात करने का आज बना है समय। तो आज समय निकाल के यहाँ पे हमसे बात करने के लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो जनरली हम लोग आमतौर से मॉडल गांव की चर्चा करते हैं, आपके गांव में हम लोग क्या कर सकते हैं आपके माध्यम से, जिससे गांव का विकास हो, आपका विकास हो, इन बातों पर चर्चा करते हैं। पर अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, जरूरी था कि हम इन परिस्थितियों के ऊपर भी थोड़ी सी बात करें। जो जानकारी हम आप तक पहुंचा सकते हैं वो हम आप तक पहुंचाएं, और आशा ये करें कि आपके माध्यम से आपके गांव में जो बाकी लोग हैं उन तक भी ये बातें पहुंचें। कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होंगी जिनके बारे में आपको जानकारी पहले से भी होगी, लेकिन ये समय ऐसा है कि कुछ बातों को बार बार अगर याद दिलाया जाए तो उसका महत्व ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम सभी को पता है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, लेकिन अक्सर दिमाग से निकल जाता है घर से निकलते वक्त, या किसी काम में अगर हम बिजी रहते हैं, मशरूफ रहते हैं, तो बातें दिमाग से निकल जाती हैं। तो एक अपने साथियों के साथ ग्रुप बना के हम बात कर लें, उस पर इस बात पे दोबारा चर्चा कर लें, तो एक अच्छा रहता है। इससे जो है एक चीज़ें जो हैं दिमाग में बनी रहती हैं, बातें दिमाग में बनी रहती हैं। कुछ अहम चीज़ें हैं, जैसे कि अभी हम सब जान रहे हैं कि इस बार कोविड का प्रकोप जो है वो गांव में भी फैल गया है। बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं निमोनिया होने की, लोगों को बुखार के होने की। वैक्सीन अभी तक गांव में नहीं पहुंच पाई है, कई जगह कोविड के टेस्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। तो कुछ अहम चीज़ें हैं जो हमारे हमारे डॉक्टर साथियों के साथ बात करके जो कुछ बातें हमारे सामने आई हैं वो हम आपके सामने साझा करना चाहते हैं आपसे। किसी भी बुखार को हम आमतौर से वायरल फीवर या मौसमी बुखार बोल के हम उसका एक अपना घरेलू ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। लेकिन इस केस में जो अभी परिस्थितियां चल रही हैं, हमारा आग्रह आपसे ये रहेगा कि हम किसी भी बुखार को या इस तरह की दिक्कत को हम हल्के में ना लें। ज़रूर चांसेस हैं कि ये कोविड भी हो सकता है। जो इसके सिम्टम है वो हम सभी को पता है, ऑक्सीजन गिरने लगता है शरीर में, बुखार बढ़ने लगता है। इसके जितनी ही प्रचंड ये बीमारी है, और जितना ही इसका हम देख रेख नहीं करेंगे ये उतनी ही पेचीदा होती जाती है। शुरुआत होता है बुखार से, हल्का सा शरीर में दर्द होगा, ऑक्सीजन थोड़ी सी गिरेगी, लेकिन अगर सही समय पर हमने इसका इलाज शुरू कर दिया, इलाज जिसमें घरेलू नुस्खे भी आते हैं, जो दवाइयाँ और जो जिस तरह से ट्रीटमेंट की बातें हमारा स्थानीय प्रशासन भी करता है, उस तरह से बातें जो हैं, तो जितना भी हम इसको जल्दी शुरू कर देंगे, अगर आपको आज बुखार लग रहा है तो आप आज से ही वो नुस्खे शुरू कर दीजिए, आज से ही वो दवाइयाँ शुरू कर दीजिए, ताकि अब कोविड हो भी तो वो अपना प्रचंड रूप न ले पाए। आमतौर से क्या होता है कि हम लोग 3 दिन 4 दिन उसको एक मौसमी बुखार समझ के उसको टालते हैं, उसको सोचते हैं कि चलो आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। पर धीरे धीरे फिर जब 3 दिन 4 दिन बाद जब तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है, तब हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर तब टेस्ट होता है, रिपोर्ट आने में 1-2 दिन और लग जाते हैं, और तब तक जो है वायरस हमारे शरीर में पूरे रूप से घर कर चुका होता है। और वहां से फिर शरीर को वापस स्वस्थ बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम सभी को पता है कि हमारे अस्पतालों में जगह कम है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, हॉस्पिटल बेड्स की कमी है, डॉक्टरों की स्टाफ की कमी हो रही है, क्योंकि डॉक्टरों को खुद कोविड के पेशेंट्स के बीच में रह रहे कि कोविड हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा इसका बचाव ये है कि हम कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे हर समय थोड़े थोड़े समय पे हाथ धोते रहना, खाना खाने के पहले हाथ अवश्य धोना, किसी से बात कर रहे हैं तो उचित दूरी बनाए रखना, अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो 3 प्लाई वाले 2 मास्क लगाइए। ये जो वायरस जो पिछले साल आया था, और बनते बनते अब इस वायरस के 2-3 अलग अलग प्रकार बन चुके हैं, जो पिछले वायरस से ज़्यादा मजबूत माने जा रहे हैं, और इन पे दवाइयों का असर भी कम हो रहा है। तो 2 मास्क लगा के बाहर जाइए। खास तौर से अगर आपके परिवार में वृद्ध लोग हैं, आपके माता हैं, आपके पिताजी हैं, आपके ताऊ हैं, चाचा हैं, जिनकी उम्र 40, 45, 50 के ऊपर की है, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। हो सकता है कि आपके माध्यम से वायरस उनको चला जाए, आप ठीक रहें और उनके साथ दिक्कत बढ़ जाए। तो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार को मद्देनजर रखते हुए भी आपको बहुत सावधानी बरतनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको अक्सर व्हाट्सएप पे देखने को मिल जाती हैं, फेसबुक पे देखने को मिल जाती हैं। हर चीज़ पे अंधविश्वास करके उसे ना करने लगें, क्योंकि हर आदमी के व्यक्ति के शरीर के अंदर जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जो स्वास्थ्य की
परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, शरीर का अंदर का जो भी उसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं हर शरीर के हिसाब से अलग है। तो कोई भी अगर ऐसी आपको दिक्कत लग रही है तो बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी दवाई स्वयं से प्रयोग ना करें, जब तक वो सरकार की तरफ से नहीं बताई गई है या उसका पालन करने का कोई प्रारूप नहीं दिया गया है। तो इन बातों को बहुत ध्यान रखें। बहुत सारे समाज सेवी संस्था हैं जो इस समय अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांव में काम कर रहे हैं, उनकी सहायता लें। कुछ 2-3 फोन नंबर अपने पास ऐसे हमेशा रखें कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपको जो सही गाइडेंस दे सके। सरकार की पहल की वजह से और आपसी कई लोगों ने भी इसका बीड़ा उठाया है कि कई सारे डॉक्टर हैं जो फोन पे अब परामर्श कर रहे हैं, तो आप उनको फोन करिए, अपनी दिक्कतें बताइए और वो आपको व्हाट्सएप पे एक पर्चा बना के या आपको वीडियो कॉल पे क्या क्या दवाइयाँ लेनी है वो आपको वो बता दे रहे हैं। तो इन चीज़ों का लाभ उठाइए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब सुविधाएं फ़ोन पे उपलब्ध हैं। एक कुछ डॉक्टर्स की एक लिस्ट हमारे पास भी है जो अभी चैट में डाल दी जाएगी, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, उनसे आप कंसल्टेशन कर सकते हैं अगर आपको आपको या आपके परिवार में कोई दिक्कत हो रही है। कुछ चीज़ें जो हम लोग गांव से बराबर जुड़े हुए हैं और गांव से जो बातें निकल कर आ रही हैं, उनमें से कुछ प्रमुख जो समस्याएं आ रही हैं वो मैं आपके सामने रख दूं। निमोनिया की बहुत शिकायतें आ रही हैं गांव से कि गांव में तेजी से निमोनिया फैल रहा है। जहां तक चांसेस हैं कि ये कोविड की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि कोविड का अगर आप सही समय पे उसकी दवाई ना लेना शुरू करें, उसका काम ना शुरू करें, तो वो निमोनिया का रूप ले सकता है। ये भी समझें कि कोविड का सबसे ज़्यादा असर फेफड़ों पे पड़ता है, इसीलिए आपको सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो जितनी देर से इसका इलाज शुरू होगा उतने आपके फेफड़े कमज़ोर हो जाएंगे, उतना ही उनको स्वस्थ बनाना मुश्किल हो जाएगा। नई जो अभी एक नया साइड इफेक्ट पता लग रहा है वो ये है कि कोविड जिसको हो रहा है और जिसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते लंबे समय के लिए हो जा रहा है, उनके खून में थक्के जमने शुरू हो जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे शरीर में जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, वो पूरे शरीर में खून को पंप करता है। लेकिन जब खून में थक्के जमने लगते हैं तो धीरे धीरे कुछ कुछ अंगों में खून पहुंचना बंद हो जाता है। जो हमारे खून का बहाव होता है वो सही नहीं रहता है और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि कोविड से बीमार हुए, अस्पताल में एडमिट हुए, उनकी दवाई हुई, स्वस्थ हो गए, पॉजिटिव थे, कोविड जब हॉस्पिटल में गए थे वहां से निकले तो कोविड नेगेटिव हो गए, लेकिन वहां से निकल कर आए और अकस्मात अपने घरेलू कार्य में लगे थे और अकस्मात जो है एकदम से उनको हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। तो ये ज्यादातर इसलिए हो रहा है कि कोविड का जब इलाज किया जा रहा है तो कोविड की वजह से खून में थक्के जम रहे हैं और जब खून में थक्के जमने लगते हैं तो एक समय के बाद हृदय को बहुत दिक्कत होती है पूरे शरीर में खून के बहाव को बना के रखने में, और इस वजह से फिर हार्ट अटैक आता है और कई लोगों का निधन हो रहा है। तो जब आप कोविड से, अगर आप या आपके जानने में कोई भी अगर अगर ऐसा है जिसको कोविड हुआ है, तो एक डी डाइमर टेस्ट होता है जिसमें खून का जो पतलापन है उसकी जांच होती है। ये आपका डॉक्टर आपको अवश्य इसके बारे में बताएगा, नहीं है तो आप भी एक बार उनसे संपर्क करके परामर्श करके ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो इसमें खून का जो पतलापन है, क्योंकि जो गाढ़ापन है वो कितना है उसकी रिपोर्ट आ जाती है। और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर खून में थोड़े थक्के जम भी रहे हैं कोविड की वजह से तो खून पतला करने की दवाइयां आती हैं जो अक्सर हार्ट पेशेंट्स को दी जाती हैं। उसका कुछ दिन का डोज होता है और उससे वो सही हो जाता है। दिक्कत तब होती है जब हम इस बात का हमें पता ही ना चले और खून में थक्के जमते जमते वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो इस वजह से इन इन दिक्कतों का बहुत कई लोग सामना कर रहे हैं। गांव में खास तौर से एक कहीं ना कहीं एक गलत चीज ये भी हो रही है कि लोगों को ये लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा या हमें कुछ नहीं हो सकता है, या अगर हमें हो भी गया तो हमारा शरीर उसको झेल लेगा। जहां पिछले वर्ष तक गांव में कोरोना नहीं पहुंचा था, इस वर्ष गांव में ज्यादा पहुंच गया है। और इस वजह से आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि इस भ्रम में ना रहें कि हम जवान हैं या हम अच्छा खान पान रखते हैं तो इसलिए हमें कोरोना हो ही नहीं सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले साल जब कोरोना का जो महामारी थी वो फैली थी तो वृद्ध लोगों में ज्यादा हो रही थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, 2 साल 1.5 साल 5 साल 8 साल 10 साल के बच्चों को भी हो रहा है। तो इसलिए आप अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखें, अपने अपनी जो आपकी जीवन शैली है उसमें अच्छे बदलाव लाएं, रात में जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, थोड़ा व्यायाम करने का समय जरूर निकालें,
खान पान शुद्ध रखें और साधारण रखें। बहुत ज़्यादा मसाला खाने से और बहुत ज़्यादा तेल से बना हुआ या भुना हुआ खाना खाने से भी दिक्कत आती है। दिक्कत किस तरह से आती है कि आप भले ही कोविड से परेशान ना हो, मान लीजिए आपने कुछ ज़्यादा तला भुना खा लिया या आपने बाहर का खा लिया या आपने कुछ ऐसा खा लिया कि जिसमें सफाई से नहीं बनाया गया था, आपको डायरिया हो सकता है, आपको और दिक्कतें आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको घर से निकल के आपको एक हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, या आपकी दिक्कत को सही से समझने के लिए डॉक्टर हो सकता है आपको टेस्ट करने के लिए बोले। हम सभी को पता है कि आजकल टेस्टिंग सेंटर्स में कितनी भीड़ होती है। तो आप जब वहां पे जाएंगे तो आप हेलो। गए तो किसी और बीमारी की वजह से थे, हेलो। लेकिन आप कोविड के वायरस को लेके वापस आ सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को बहुत अच्छी तरह से बचाना है। हेलो। और सबसे अच्छी बात है कि जितनी पेचीदा इसकी बीमारी हेलो। है, उतना ही सरल इसका बचाव है। आपको समय समय पे एक नियम मान लीजिए कि हर आधे घंटे पे, हर 1 घंटे पे हमको उठ के हाथ धोना है। भले ही हम बिस्तर पे लेटे हों, भले ही हम अपने गांव के बाहर चबूतरे पे घूम के आ गए हों, हमको हर घंटे अपना हाथ धोना है। खाने के पहले, पानी पीने के पहले हमको अवश्य धोना है। अगर हम किसी भी बाहरी के पास जा रही है, मत सोचिए कि आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, आपका पटीदार है, तो उसकी वजह से आपको कोरोना नहीं होगा। कोरोना में एसिम्प्टोमेटिक, आप सभी ने ये शब्द का नाम सुना होगा कि एसिम्प्टोमेटिक वो लोग होते हैं जिनके अंदर कोरोना का वायरस होता है। उनकी खुद की जो सहनशीलता होती है शरीर की, वो इतनी अच्छी होती है कि उनको तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उनकी वजह से वायरस उन लोगों तक पहुंच जाता है जिनसे वो मिलते हैं और जिनके खुद के शरीर की सहनशीलता उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये बहुत जिम्मेदारी से निभाने वाली चीज है कि आपको भले ही दिक्कत ना हो सकता है आपको भी पता ना हो, लेकिन आपके अंदर वायरस आ गया हो और वो आपकी लापरवाही की वजह से दूसरे तक फैल सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि हर घंटे अपना हाथ धोएं, खाने पीने के पहले जरूर धोएं, अपने आसपास साफ सफाई बना के रखें। सुबह उठ रहे हैं आप, योगा करें, व्यायाम करें, कोई खेल खेल लें जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ ना इकट्ठी हो, कुछ भी ऐसा शारीरिक एक कार्य कर लें जिससे आपको शरीर को ऊर्जा मिले। और जो आपके शरीर के अंग हैं, वो अगर उनको वायरस मिलता भी है तो उनसे लड़ने की उनकी वो क्षमता बढ़े। दूसरी चीज है, अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना भी बहुत जरूरी है। हमें बहुत हम हमारी टीम है, हम लोग हैं, हम लोग गांव में लोगों से बात करते रहते हैं। कई जगह कोरोना की वजह से फिर से बेरोजगारी भी आ गई है, लोगों के काम फिलहाल बंद हो गए हैं। कई लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, कई लोगों के ऊपर बहुत तरह की ऐसी दिक्कतें हैं, आर्थिक दिक्कतें हैं। तो उससे स्ट्रेस होना, परेशान होना, मन का विचलित होना स्वाभाविक है। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि जितना आप मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, उतना ही मजबूती से आपका शरीर जो है इस वायरस से लड़ाई करेगा। तो अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों से फोन पे बात करें, अपने रिश्तेदारों से फोन पे बात करें। जितना आपके मन में डर है, शंकाएं हैं, कोई सवाल है, लोगों से फोन पे बात करके उसको दूर करें। जितना आप बात करेंगे लोगों से, आप फोन पे बात करिए, आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करिए, फेसबुक पे चैटिंग करिए, पर लोगों से अपनी बात रखिए। आपके जीवन में क्या हो रहा है वो लोगों को बताइए, लोगों के जीवन में क्या हो रहा है वो सुनिए। कोई अगर ऐसी बात है जहाँ पे आप उनको परामर्श दे सकते हैं, किसी तरह का सुझाव दे सकते हैं, तो वो आप उनके साथ करिए। पर अपने आप को मानसिक रूप से विचलित ना होने दें। आप गाने सुने, आपको अगर इंटरनेट पे टाइम बिताना अच्छा लगता है आप वो करें। आप अच्छी कॉमेडी पिक्चरें देखें। अपने आप को हर उस काम में व्यस्त रखें। अपने घर के रख रखाव में ध्यान दें। अगर आपका खेत है, आप खेती करते हैं, तो आप खेत में रहें, आप लोगों से दूर रहें। तो इससे क्या होगा कि आदमी का दिमाग जब खाली रहता है तो ज्यादा विचलित होता है, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई एजेंडा रहेगा, कोई काम का उद्देश्य रहेगा, तो उससे आप जो है मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। और जितना आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, उतना आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी इस महामारी से लड़ाई करने की। बहुत सारे समाज सेवी संस्था हैं जो आपके यहाँ काम कर रहे होंगे, उनके नंबर लेके रखिए, उनसे संपर्क बना के रखिए। किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है उनसे परामर्श करिए। आपको कोई समस्या हो रही है, आप लोग हमें फोन कर सकते हैं। हमारे साइड से यहाँ से जितना भी मदद हो सकेगी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि कुछ दो चार भ्रम हैं जो आपको एकदम अपने दिमाग से निकाल देने हैं। कोविड की महामारी अब उम्र देख के नहीं आती है, चाहे वो बुढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, युवक हो, युवती हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी को भी ये वायरस कभी भी हो सकता है। और इसका बचाव केवल और केवल हाथ धोना,
दूसरे से दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना, बस यही है। आपके जो वहाँ पे स्थानीय प्रशासन है, वहाँ के लोगों से संपर्क रहिए, ताकि जैसे ही आपके गांव में वैक्सीन आए, आप वैक्सीन का प्रयोग तुरंत करें, ताकि आपके शरीर में धीरे धीरे वो प्रतिरोधक क्षमता बननी शुरू हो जाए, जिससे अगर वायरस आता भी है तो आपका शरीर उससे अच्छे से लड़ सके। अपने आप को बहुत खाली नहीं रखना है, अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना हेलो। है, और अपने दिमाग से इस बात का पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। अगर कहीं गांव में केस आ भी गया है, उनको अलग रखिए, उनका खान पान अच्छा रखिए, साफ सफाई रखिए, उन्हें जो डॉक्टर की सुविधा चाहिए फोन से डॉक्टर से गाइडेंस दिलवाइए। चांसेस है कि सब लोग ठीक हो जाएंगे। दिक्कत होती है जब लोग लापरवाही करने लगते हैं, उनको हल्के बहुत लक्षण आते भी हैं, तो भी वो घूमते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, तो उस एक आदमी की लापरवाही की वजह से बहुत लोग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। हमारे साथ हीरा लाल सर भी जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे आग्रह करूंगा, जरा सबको संबोधित करें प्लीज। सर अनम्यूट कर लीजिए। ये हम हाँ, ये हम लोगों के वो वाले लोग हैं, ये पीओ वाले जी लोग हैं। सर, ये हैं? गांव के भी लोग हैं इसमें कुछ। अच्छा अच्छा। तो देखिए, अभी मैं सौरभ जी को सुन रहा था। हम लोग अपने जीवन के, जैसे जीवन किसी का 50-60 होगा, किसी का 40 साल होगा, किसी का 30 साल होगा, किसी का 25-35 साल होगा, जो भी होगा। आप लोग अगर ठंडे दिमाग से सोचें तो पिछले 1 साल में जितना संकट आया है, चाहे आर्थिक संकट, चाहे सामाजिक संकट, कई तरह के दिक्कतें आई हैं। अगर उनको सबको जोड़ लिया जाए, आर्थिक संकट, सामाजिक संकट, शारीरिक संकट, तो अभी तक की जितनी पूरी लाइफ में आपके नहीं आया होगा संकट, उतना ये उसका कई गुना विगत 1 साल में आ चुका है। मेरा तो यही अनुभव है। दूसरी बात यह है कि जो पहला कोरोना आया, अब यह जो दूसरा कोरोना आया है, फेज 2 वाला, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पहला वाला आया, आंख मिचौली करके चला गया, आंखें दिखाया, थोड़ा बहुत आपको टेरराइज किया, चला गया। लेकिन जो ये सेकंड फेज वाला कोरोना आया है, ये बहुत ही खतरनाक है। अभी जैसे व्हाट्सएप खोजो, अभी मैं देख रहा था तो पता लगा कि लिखा है कि विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह हमारे बीच नहीं रहे। अभी 1 मिनट सेकंड पहले ही एक न्यूज से मैं देख रहा था। गोंडा के मंत्री भी रहे हैं, काफी दमदार नेता। अगर आप 10 मिनट भी इस समय व्हाट्सएप या फेसबुक कुछ भी आप देखो, तो 2-4 डेथ जरूर, नई सूचना मिलेगी डेथ के बारे में। तो ये जो सेकंड कोरोना का फेज चल रहा है, ये बहुत ही खराब है और बहुत खतरनाक वाला है। अभी देखिए, सेकंड फेज चल ही रहा है। अब आप लोग भी सुन रहे हैं और हम लोग भी सुन रहे हैं कि लोग थर्ड फेज की बात कर रहे हैं पेपर में लगातार, थर्ड फेज के बारे में, कि थर्ड फेज का भी कोरोना आएगा, और वो कोरोना कब आएगा, कितना नुकसानदेह होगा, क्या करेगा, इसके बारे में अभी कोई बता नहीं रहे, लेकिन न्यूज रोज आ रही है। तो आप पहले फेज में तो सस्ते में निपट गए, सेकंड फेज बहुत खतरनाक चल रहा है। अगर आप किसी से बात करो तो वो ये जरूर कहेगा कि हमारे वो बुआ, हमारे वो नानी, हमारे रिश्तेदार में हमारे पढ़े हुए साथी, मतलब कोई ना कोई उसके नियर डियर रिश्तेदारी में गांव का कोई न कोई डेथ हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कह दे नहीं, ना हमारे यहाँ ना मेरे जानने वालों में डेथ हुई है। तो ये बड़ा खतरनाक पीरियड चल रहा है, और इस खतरनाक पीरियड में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए और हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए, लापरवाही से कोसों दूर रहना चाहिए। अभी इन्होंने कुछ बातें बताई, क्या ये फैला जो है इसके लिए काफी हद तक हम लापरवाही की वजह से जिम्मेदार हैं क्या? आप स्वयं देखते हैं, बाजार में चले जाओ तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पाओगे, मास्किंग नहीं पाओगे, जो सैनिटाइजेशन के बारे में बताया जाता है वो नहीं पाओगे। इसी कोरोना में 24 तारीख को मेरे फादर की डेथ हुई।
अभी 2 दिन पहले मेरे जीजा जी की डेथ हुई। तो मैंने तो इन सब चीजों को बड़े करीब से देखा है। अस्पताल में क्या चल रहा है, दवाइयों में क्या चल रहा है, लोगों में पैनिक क्या है। क्योंकि मैं तो ऑब्जर्वर था बंगाल में, 23 को लौट के आए, जब 24 को गए तो अस्पताल में ऐसा नहीं है, लोग कह रहे हैं पूरे डॉक्टर्स, पूरा स्टाफ, जहां उसके परिवार के लोग नहीं जाना चाहते, बेचारे रात दिन जोखिम में अपने को डाल के मेहनत कर रहे हैं, लोगों का जीवन बचा रहे हैं। तो हमें उनको भी शाबाशी देना चाहिए और पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। ये मैंने अपना उदाहरण इसलिए आपसे शेयर किया कि मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि अस्पतालों में क्या बीमारियां हैं, ऑक्सीजन की कमी को लेके क्या दिक्कत है, बेड को लेके क्या दिक्कत है। लगातार दिन में बहुत सारे फोन आते हैं, लोग हम लोगों से सहायता मांगते हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस समय सबसे पहला काम करना अपने आप को बचाना। मास्किंग, मास्क पहनिए, एक नहीं डबल मास्क पहनिए, सोशल 3 मीटर की दूरी से ही दूर दूर रह के बात करो और सैनिटाइजेशन करो। 9 से 10 के बीच सो जाओ, सुबह 4 बजे उठो, घूमो या खेती में काम करो, कुछ एक्सरसाइज करो, कुछ योगा करो, जिससे कि आपका, और सुबह ही एक बार भाप ले लीजिए और सुबह उठते ही चाय मत पीजिए, काढ़ा पीजिए। काढ़ा में क्या क्या पड़ेगा अभी इन लोगों ने शेयर कर दिया है। तो अगर काढ़ा में 15 चीज है तो कोई जरूरी नहीं है 15 चीज मिलना जरूरी है, उसमें 7-8 चीज भी मिल गया, 4 चीज भी मिल गया, उससे आप सुबह उठते ही काढ़ा पीजिए, शाम को काढ़ा पीजिए, सुबह उठिए, शाम को जल्दी सोइए, शरीर को तैयार करिए किसी भी वायरस से लड़ने के लिए। हमें अपने आप को बचाना है। एक बात कैसे, यही सब तरीके हैं। आप 3 बजे रात को सो रहे हो, सुबह 12 बजे तक उठ रहे हो, तो वो शरीर जो है उसे, उसकी लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये सब जो बातें बताई गई हैं उसका पालन करिए, स्वयं अपने को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। और आपके साथ जो भी जुड़ा हुआ है, आपके साथ कौन जुड़ा है, आपका गांव वाला जुड़ा है, आपका रिश्तेदार जुड़ा है, आपका हित मित्र जुड़ा है, जिससे भी आपका जान पहचान है, उन सबको भी यही बात समझाइए जो हम आपको समझा रहे हैं। आप खुद पालन करेंगे और खुद पालन कराएंगे। देखिए हम लोग कभी भी जिंदगी में भाप नहीं लेते थे। देखियो मैं दिखा रहा हूँ, ये भाप का ये स्टीमर है, 250 में मिलता है, खरीदा है। इसमें प्लग लगाइए, यहाँ पे मुंह रख दीजिए और भाप मिलता रहता है। तो अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, गाँव घर में ये घर में एक जो है थोड़ा सा पानी करके लग करके और ये उसमें डाल के और चादर ओढ़ के मुंह नीचे कर लीजिए, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सब चीज का देहाती तरीके से। हमारे साथ क्या दिक्कत है, हमारे साथ दिक्कत है, हम रहे तो रहे इंडिया में और स्टाइल मार रहे हैं बाहर की। क्या हम लोग चीनी खाते हैं, हमें क्या खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए। मैं पिछले 5 साल से गुड़ खाता हूँ, चीनी नहीं खाता। चीनी में नुकसानदेह है। तो एक बात, ये जो अब जब हमारे यहाँ चीनी नुकसानदेह है और गुड़ अच्छी चीज है तो गुड़ खाना चाहिए, लेकिन हम नक्शेबाजी में चीनी खाते हैं। हम पिछले 5 साल से चीनी नहीं खाते। पिछले 5 साल से मैं सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठता हूँ। इसी तरह से कुल्हड़ में चाय पीना चाहिए। क्या मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग, हम चाय किसमें बोलते हैं, पीते हैं, चाइना बोन के कप में। तो बोन माने तो मैं हड्डी होता है हिंद शुद्ध भाषा में। क्या, तो हम हड्डी के कप में चाय पीते हैं और शुद्ध मिट्टी में चाय नहीं पीते। क्यों? अगर हम शुद्ध हिंदी में चाय पियेंगे तो लोग कहेंगे तो बड़े गरीब हैं, और जो हड्डी वाले में पीता है उसको अमीर बोलते हैं। हमारी सोच ही गड़बड़ हो गई है। ये जो हमने नकल किया अंधाधुंध, दिखावे का, झूठ बोलने का, शो ऑफ का, दिखावटी जीवन जो हम जीने लगे। बोन चाइना में पियेंगे तो बीमारी आएगी, वो पता नहीं कहाँ का बोन है, किसका बोन है। तो वो धनी है, और जो शुद्ध है मिट्टी का कुल्हड़, उसमें पियेंगे, कहेंगे गरीब है। ये क्या, जो सही बात है उसको हम निगेटिव मान रहे हैं और जो गलत बात है उसको सही। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ये सब मानसिकता बदलने की जरूरत है।
हम बादा में कलेक्टर थे, हमने लिखित आदेश कर दिया सबको, लिखित में आदेश किया कि मिट्टी का बर्तन ही उपयोग हो, मिट्टी के बर्तन में खाना खाओ, मिट्टी के बर्तन में चाय पियो। और धीरे धीरे माहौल बना, मिट्टी के बर्तन नहीं मिलते थे, दुकान लगवाई, मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को बुलाया और धीरे धीरे एक माहौल बना, लोगों को बड़ा पसंद आया। तो देखिए, अकल से नकल करना है, ये अंधाधुंध नकल नहीं करना। और बहुत विकट समस्या से, हम विकट समय से, विकट समस्या से चल रहे हैं। और जब कोई महामारी आती है तो एक विपत्ति नहीं आती, पैसे की दिक्कत लाएगा, शरीर में दर्द की दिक्कत लाएगा, मानसिक दिक्कत लाएगा, शारीरिक कई दिक्कत लेके आता। लेकिन आपको ना निराश होने की जरूरत है और ना हताश होने की जरूरत है। हम सभी लोगों को हिम्मत से काम लेना है, हिम्मत से। जैसा अभी सौरभ कह रहे थे, अपने मित्रों से फोन पे बात करो, अपने घर वालों से बात करो और उनकी समस्या आप हल करो, हमारी आप करेंगे, हम आपकी करेंगे। जो पहले जमाने का था ना, हम मिलजुल करके एक दूसरे को सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, वो धीरे धीरे खत्म हो गया, उसको लाना है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है क्या, कि आप खुद सारे वो उपाय करें, सुरक्षित रहें, उसी चीज को अपने जानने वाले गांव और रिश्तेदार के लोगों को बता के उन्हें सुरक्षित करें। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि अभी आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिए और अगल बगल में जो आपके प्रधान वगैरह जो जीते हैं उनसे भी बात करिए, उनको बताइए कि मॉडल गांव के बारे में, उनको लूप में लीजिए। तो मुझे यही कहना था। हाँ सौरभ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सौरभ, हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, कोई अपनी कुछ बात कहना चाह रहा है, कुछ हमसे पूछना चाह रहा है, अगर तो आप बात कर सकते हैं। कमलेश देवी जी, मैं आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? जी सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, हम ये कहना चाहते हैं हम्म। कि सर, जो आप बताए थे कि जो ये वैक्सीन आ रहे हैं लगवाइए, जी। वो तो ठीक है, लगवा लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। पर जो जिसको सूट क्यों नहीं कर रहा कि 6-6 लोग एक साथ वैक्सीन के बाद खत्म हो रहे हैं, उनमें क्या ऐसी दिक्कतें हैं सामने कि आदमी मर रहा है वैक्सीन की वजह से? देखिए, बहुत शुरू में ये दिक्कत जरूर आई थी कि कुछ वैक्सीन लगने के बाद जो है कुछ लोगों का निधन हुआ था, लेकिन अभी अब सर, जो अभी कल की बात है मेरे यहाँ, जी। मेरे पास के गांव में गए थे वो लोग गल्ला लेने, हम्म। यानी कोटे में। हाँ। 6 लोगों के उसके वैक्सीन लगाए गए थे, कह रहे कि अगर गल्ला लेना है तो वैक्सीन लगवाइए। वो लगवा लिए, हम्म। उन 6 की मौत हो गई। ये कोई अच्छी बात है कि एक साथ कोई खत्म हो जाए? तो कोई तो दिक्कत है वैक्सीन में, जब तो सूट नहीं कर रही है सर। नहीं, वैक्सीन लगाते ही उनकी मृत्यु हो गई। वैक्सीन लगा, घर आ गए, कोई बात नहीं, बुखार आई, हम्म। इसके बाद खत्म हो गए। नहीं तो ये चीज जहाँ पे वैक्सीन लगी है, ये बात वहाँ पे उठानी चाहिए, क्योंकि जो बाकी देखिए करोड़ों की संख्या में वैक्सीन लग रही है, तो ऐसा नहीं कि ये हाँ, सबके साथ हो रहा है। हालांकि 6 लोगों का आप एक साथ बता रही हैं, तो ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है। अगर एक आध होता तो मैं ये भी जा मान रहा है सकता किसी था को कि नहीं हो रहा है। तो सर, हाँ। हम ये सोच रहे हैं कि अगर इसी तरह वैक्सीन लगेंगी, इसी तरह सारे लोगों की मौत होगी, तो सर ये तो बहुत खतरनाक चीज है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगने लोग से लोगों की मौत हो रही है। मैं इसलिए ये चीज बोल पा रहा हूँ क्योंकि वही वैक्सीन मैंने अपने माता पिताजी को भी लगवाई है, और हम हाँ, लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि वैक्सीन अभी कम संख्या में आ रही है, जब वैक्सीन और बढ़ेगी तो हम लोग भी लगवाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन लगा रहे हैं, और इस बार कई जो बुजुर्ग लोग हैं वो हम्म, थोड़ा सा इसलिए भी बच पाए क्योंकि उनको पिछली बार क्योंकि वैक्सीन लग गई थी, तो उसकी हम्म, वजह से अब की जो है वो वायरस जब उनके अंदर गया तो उतना हम्म। क्षति नहीं पहुंचा पाया। तो ये तो देखिए, खैर नहीं वो मानना चाहिए कि वैक्सीन लगाने से लोगों की मृत्यु हो रही है, ये एक कोई या फिर उनकी जनरल क्षमता चीज के नहीं है। अनुसार उनको सूट नहीं कर रहा है कुल मिला के। ये जरूर हो सकता है कि अगर मेरे शरीर में कोई ऐसी दिक्कत पहले से हो बहुत ज्यादा, और हम्म। उसके किसी रिएक्शन की वजह से अगर ये दिक्कत आई हो, तो हो सकता हाँ। है। या दूसरी चीज ये हो सकती है कि वैक्सीन जब फैक्ट्री से आ रही है आपके हम्म, वैक्सीनेशन सेंटर पे, अगर उसको हम्म, सही उसका एक टेम्परेचर होता है कि उसको इतना ठंडे उसमें रखना चाहिए
अगर वो सब प्रिकॉशन नहीं लिए जा रहे हो तो हो सकता है उस लापरवाही की वजह से भी ये दिक्कत आ रही हो। लापरवाही सर हो रही है, यहाँ वैक्सीन में लापरवाही हो रही है, इसलिए इस गांव देहात में सब कोई नहीं जान पा रहा ना, तो बेचारे गए वहां, ऊपर से धमकानी भी दी जा रही है कि अगर तुम लोग वैक्सीन नहीं लगवाओगे तुमको ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। तो बेचारे जो गरीब हैं, बच्चों का पेट पालना है तो लगवाते हैं, और देखो 6-6 लोग एक साथ मौत हो जाती है तो उसके घर में क्या हालत होगी। नहीं, बिल्कुल ये सही तो बात हमें है। और बहुत वहां पे आपको जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, आपको उनको ये बात उन तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि अगर अगर वहां पे उस सेंटर में कोई लापरवाही हो रही है तो तुरंत वहां पे जांच हाँ सर, करके जो ये सही सेक्टर की कार्यवाही है। लापरवाही है, क्योंकि जो जिस तरह उसको वैक्सीन में रखना चाहिए उस तरह नहीं रख रहे हैं। जैसे पोलियो को लगता था कि वो बिल्कुल ठंडा रहता था, जब निकाला जाता था खाली उतना ही यूज होता था। बिल्कुल मुझे तो लग बिल्कुल। रहा है कि ये लगाने में लापरवाही हो रही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन पे आमतौर से मतलब बहुत सारे लोगों ने लगाई है तो वैक्सीन से ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कुछ लेकिन लोग हाँ, को बहुत वैक्सीन सही है, की। कुछ लोगों को नहीं कुछ हुआ है सर। तो हाँ, हमारे यहाँ ऐसा बोला जा रहा है कि जो कर्मचारी है तो उनके यहाँ वैक्सीन लग रहा है, जो जनता है उस दूसरा लग रहा है, इसलिए जनता खत्म हो रही है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं, लेकिन ये जरूर करिएगा कि जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है उन तक ये जी जी बात जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो सेंटर की जांच होनी चाहिए जहाँ पे ये दिक्कत आई है। उस सेंटर जी। की जांच होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि वो जिस तरह से वैक्सीन का रखरखाव करना चाहिए उस तरह हाँ से हाँ। वहाँ पे रखरखाव नहीं हो रहा, उनके पास सुविधा है या नहीं है। नहीं सर, सर ठीक है, कोई बात नहीं है, वो तो जब इस तरह होगा तो सेंटर में होगा, ऐसा ऐसा नहीं है। बस सर जनता समझ नहीं पा रही है, मरी जा रही है, इसलिए हमें टेंशन है कि अगर इसी तरह जनता मर जाएगी तो कैसे होगा इस दुनिया का हाल। नहीं नहीं, और ये सब बातें मन में मत रखिए। ऐसा नहीं है, वैक्सीन से बहुत लोग बच भी रहे हैं। ये जरूर उस सेंटर की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत अब आ रही है कोई जिस वजह वैक्सीन से ये हो। लगवाने के लिए भी नहीं तैयार हो रहा है कि हम नहीं लगवाएंगे, इस तरह बोल रही हैं महिलाएं आदमी। नहीं नहीं, स्वाभाविक बात है, मन में डर बैठ जाता है कि भाई वैक्सीन हाँ, डर लगाया हुआ बढ़ है तो जाता ये है ना, बात जब कोई होगी। हाँ, वैक्सीन लगवा के 2 दिन में निपट जाता है तो सर डर बढ़ जाता है बिल्कुल उसमें। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक हाँ बात है। हमारे साथ भी होता तो ये हमारे मन में भी डर बैठ गया होता। हाँ, हर बिल्कुल कोई यहाँ देहात में देखो कि 1-1 रुपया नहीं मिल रहा कि कोई बड़ा इलाज करवा ले। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इसीलिए बहुत ये जरूरी है कि सामने आ रही अब है। तो आपके यहाँ नए प्रधान भी चुनकर आ गए होंगे तो हाँ, ये। नए प्रधान तो आ हाँ, गए तो हैं ये सर। बात जो है ये दबनी नहीं चाहिए, वरना क्या होगा कि अच्छा, आज 6 लोगों को नुकसान हुआ है, कल को और लोगों को नुकसान होगा। और लोगों को नुकसान होगा, यही बात तो हम आपकी जब बात होने थे इसीलिए मैंने हाँ, बात नहीं रखी। नहीं नहीं, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी के गांव में भी किसी की जानकारी में भी अगर ऐसा हो रहा है तो अपने स्थानीय प्रशासन से जरूर इस बात को उठाइए, क्योंकि अगर ये बात जी नहीं उठेगी तो अभी जो कुछ लोगों तक ये दिक्कत पहुंचेगी, ये दिक्कत फिर और लोगों तक फैलेगी। और हो सकता है अगर कोई कुछ इस तरह से गलत विचारों के साथ ये काम कर रहा हो तो उसको फिर पकड़ के उसकी कार्यवाही भी होनी चाहिए। तो ये कहीं भी अगर किसी की भी जानकारी में अगर ऐसा आ रहा है तो अपने प्रधान को, आपके जो बाकी स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, उन तक इस बात को जरूर पहुंचाएं जी ताकि सर, जल्द से मेरे जल्द गांव में इसकी अगर काबू होगा में। तो हम तो मुद्दा उठा देंगे इस तरह अगर वो कोई करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपने प्रधान से बोलिए कि वो आपकी बात को आगे पहुंचाए, जो सेंटर पे ये दिक्कत आ रही अगर है उसकी मेरे जांच गांव हो। में कोटे में अगर जाने के बाद अगर वैक्सीन लग रहा किसी को नुकसान होगा तो हम कार्रवाई कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये चीज अपने प्रधान को भी बता के रखिए, बल्कि गरीब आपके है वो प्रधान को। लेने जाएगा, अगर उसको मजबूरी में वैक्सीन लग रहा है वो खत्म हो रहा है तो दिक्कत तो है ही सर सामने। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तो जान से बड़ी क्या दिक्कत होगी, बिल्कुल बहुत बड़ी दिक्कत है ये। और हाँ, बहुत बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत बात है। है कि वैक्सीन को लाया इसलिए गया है लोगों को बचाने के लिए। बचाने के लिए, बचाने की वजह से कोई कोई मर हाँ रहा है, यही तो हमें टेंशन हाँ, खाया जा रहा है। नहीं तो ये बात जो है अपने प्रधान के माध्यम से, और आप अगर सीधे स्थानीय प्रशासन के भी कोई व्यक्ति को अगर संपर्क कर सकते हैं तो उनको भी इस चीज को हाँ सर, हम बताएं। UPSRLM में हाँ, काम तो कर बस रहे हैं आपके सर। पास तो इतना अच्छा माध्यम है, आप उनको पकड़िए, आप जो सेंटर पे ये दिक्कत आई है वहां पे एक बार जांच जरूर करवा लीजिए। जी जी जी, सर बहुत जी। बहुत धन्यवाद कमलेश देवी जी, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। हेलो सर। जी, प्लीज बताएं। मेरे पिताजी को 19 से 21 के बीच में ना लगा था, वैक्सीन लगा था कोवाशील्ड। हाँ जी हेलो। हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ था कि 2 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा फीवर आया। जी। फिर 26 को वो उनको चक्कर आया, गिर गए। फिर 27 को हमने टेस्ट करवाया, पॉजिटिव। हाँ उसके बाद वहाँ पे कोरोना का दवाई मिला, वो तो हाँ आइसोलेट हो गए। 3 दिन 4 दिन तक दवाई चला, उसके बाद उनका
फीवर सब समाप्त। हाँ। फिर 2 दिन ठीक रहा, उसके बाद सर में दर्द और बॉडी में पेन होने लगा, फिर वो भी ठीक हो चुका, हाँ। लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा है। हाँ। तो ये वैक्सीन का इफेक्ट है या वैक्सीन के बाद किसी के कोरोना वाला पेशेंट के नहीं, कांटेक्ट इसमें में आ देखिए गए? 2 चीजें हैं। जब हम वैक्सीन के देखिए 2 डोज होते हैं। एक डोज होता है, फिर उसके 4 से 6 हफ्ते बाद दूसरा डोज लगता है। यस। तो इसमें क्या होता है कि जब वैक्सीन लगती है तो जो शरीर का प्रतिरोधक क्षमता होती है वो थोड़ी सी गिरती है, क्योंकि एक यस। बाहरी कोई केमिकल आपके शरीर में आया होता है। फिर वो यस। धीरे धीरे उसके साथ मिल जाता है और फिर वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। कोविड की जो ये वैक्सीन है, जब आपका ये दूसरा डोज लग जाता है उसके 15 दिन बाद आपके शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू होती है, वो पदार्थ बनना शुरू होता है जिससे कोविड के वायरस से लड़ा जा सकता है। तो वो दूसरे डोज के 15 दिन बाद वो बनती है शरीर में। तो जब आपने वैक्सीन लगवाई है और जब तक दोनों वैक्सीन नहीं लग जा रही हैं तब बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि तब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी गिरी होती है। तो उसमें आप आमतौर से सर्दी जुकाम, या मान लीजिए अगर आप ज्यादा भीड़ भाड़ के एरिया में चले गए तो कोविड जैसी चीजें जल्दी आ सकती हैं। तो यस। उस पहले तो वो समय में बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत लोगों से दूर रहना पड़ता है ताकि आप अपने आप को बचा सकें। दूसरी जो आप बात कह रहे हैं कि मेरे को लगता है जब वैक्सीन कराने गए होंगे या उस समय आने जाने में हो सकता है उनको वायरस अफेक्ट कर गया हो, वायरस उनके शरीर में आ गया हो। यस। सबसे अच्छी बात है कि आज के समय में उनका ऑक्सीजन ठीक है, उनको यस। बुखार नहीं है, उनको शरीर का दर्द वगैरह भी उनका सही हो रहा है। कोविड के जो पेशेंट होते हैं उनको वीकनेस होती है और वो थोड़े समय के बाद ही जाती है। तो बस ये कोशिश करिए कि उनको लिक्विड ज्यादा दीजिए और उनको सादा खाना दीजिए, लेकिन पौष्टिक खाना दीजिए। तो दाल खिलाएं, यस। दाल में प्रोटीन होती है तो उससे प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ती है। फल खिलाएं थोड़ा, और तेल का तला भुना थोड़ा कम खिलाएं। यस। तो ड्राई फ्रूट, हाँ, मिल्क हाँ, और बिल्कुल। नारियल का जो डाब का वाटर पानी होता जो है वो होता है, सब हाँ, 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 बिल्कुल। वो ये सब सब थोड़ा सा इसमें संयम रखना पड़ेगा। ये जो कोविड की जो कमजोरी है इसको जाने में थोड़ा सा समय लगता है। कभी हो सकता है 15-20 दिन उनको थोड़ा, लेकिन उनको आराम कराइए। और अभी क्योंकि यस। उनको कोविड हुआ है और दूसरी वैक्सीन अभी नहीं लगी है, तो उनको खास यस। तौर से बाकी लोगों से आइसोलेट करके रखिए, बचा के रखिए, क्योंकि यस। दोबारा कोविड होगा तो आप दिक्कत हो जाएगी। यस सर, क्योंकि वो उसके बाद एक प्राइवेट है डॉक्टर जी। है, तो उनके स्टाफ वहाँ पे बहुत सारा हो सकता है कोविड वाला पेशेंट आ गया हो, हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। इंजेक्शन वगैरह देते थे। वो वैक्सीन लिए, उसके 2-3 दिन बाद गए वो, हाँ, तो उसके बाद उनको फीवर आया, 2 दिन नहीं हाँ, फीवर आया, हाँ। 2 दिन बाद फीवर आया। हम्म। तो हमको लगता है कि वहाँ भीड़ भाड़ रहता था। वो इससे पहले पूर्व सीएस थे बेगूसराय, अच्छा, अच्छा। तो उन्हीं के हाँ, यहाँ ये रहते हैं, हाँ, हो सकता है हाँ, कॉन्टेक्ट में आ गए होंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये वायरस कोविड का ऐसा है कि एसिम्प्टोमेटिक जो होते हैं, जिनको हो सकता है कि हमारे अंदर वायरस हो लेकिन हमारे शरीर पे कुछ फर्क ना पड़ रहा हो। तो जब हमारे यस। शरीर पे फर्क नहीं पड़ेगा तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा हमारे अंदर कोविड आ गया है। लेकिन यस। हम जिनसे मिल रहे हैं उनसे संपर्क में आने से हम उनको दे जरूर सकते हैं वायरस। तो कई यस। बार क्या होता है कि जिनको हम समझते हैं कि बहुत स्वस्थ लोग हैं या हम उनसे मिले तो उनको तो ना खांसी हो रही थी ना बुखार हो रहा था, लेकिन हो सकता है कि उनके अंदर भी वायरस हो और वो उनको असर ना किया हो, उनकी वजह से हमारे अंदर आ गया हो। इसीलिए वो ये जो दो सुपर गज की, स्प्रेडर बन जाता है। हाँ, सुपर स्प्रेडर बन रहा है। इसीलिए जो वो 2 गज की दूरी की बात हो रही है इसीलिए हो रही है कि अब जो है हम ये मान के नहीं चल सकते कि ये तो हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, या ये देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने, तो इनको नहीं होगा। अब ऐसा कुछ यस। नहीं है, कई बार लोगों के अंदर है उनको खुद नहीं पता है और वो सुपर स्प्रेडर बन जा रहे हैं, लोगों को वो यस। कर दे रहे हैं। तो थोड़ा सा और बाबूजी का ध्यान, थोड़ा सा 1-1.5 महीना बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी डोज लगने के 15 दिन बाद उनके अंदर वो एंटीबॉडी आएगी। ठीक है, तो और मेरे को शायद नहीं लग रहा है कोई प्रश्न है किसी का। कोई और कुछ कहना चाह रहा है? नमस्ते सर, मैं अनुराग कुमार बोल रहा हूँ बेगूसराय से। जी, अनुराग जी, सर नमस्कार। जी, मुझे सर ये पूछना है कि अगर अगर मैं फिट हूँ, मेरा इम्यूनिटी पावर सही है, तो क्या मुझे वैक्सीन लेना चाहिए? अ, बिल्कुल अनुराग जी, पहली बात तो ये होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी इम्यूनिटी का मेजर करने का, उसको माप लेने का कोई तरीका नहीं है। तो हम अपने आप को फिट यही बोल के करते हैं कि हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है इस समय।
ठीक है। तो लेकिन इसका जो ये कोविड का वायरस है, ये नया वायरस है जिससे लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में नहीं बनी है। और वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि वैक्सीन एक ऐसा केमिकल है जो जब हमारे शरीर में आता है तो वो कोविड का जो वायरस है उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर को तैयार करता है। तो आप आपने सुना होगा कि बहुत सारे क्रिकेटर को कोविड हो गया है, बहुत सारे हीरोज को जो इतना फिट रहते हैं, इतना जिम जाते हैं, उनको कोविड हो रहा है। तो बहुत सारे लोग जो इतना अच्छा फिजिकल रूटीन अपना मेंटेन करते हैं, फिटनेस मेंटेन करते हैं, उनको भी हो रहा है। इसलिए आपको, आपके शरीर में अगर कोई बीमारी नहीं है, आप फिट हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोविड नहीं हो सकता है। और वैक्सीन का जो काम है वो ये काम है कि जब वो आपके शरीर में आएगा तो वो कोविड का जो वायरस है उससे लड़ने के लिए आपके शरीर को तैयार करेगा। तो खास तौर से जो यंग लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि देखिए युवा पीढ़ी घर में नहीं बैठ सकती है, आपको पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, आपको काम करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आपके परिवार में अगर वृद्ध लोग हैं, आपके माँ बाप हैं, तो उनके उनके काम करने के लिए, उनकी सेहत के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो युवाओं को तो खास तौर से वैक्सीन लगवानी चाहिए, ताकि अगर आप बाहर जा भी रहे हैं तो आप कोविड का सामना सही से कर सकें। तो अगर आप फिट हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो इसके वैक्सीन आधार है पे सर, वैक्सीन ना लगाने का गलत फैसला मत लीजिएगा। वैक्सीन जैसे ही उपलब्ध हो आपके इसमें जरूर लगाइएगा। जो वैक्सीन है सर, ये स्ट्रेन 3 जो आ रही है कोरोना की, इसके लिए इसमें ये हेल्प करेगी ये वैक्सीन जो है, क्योंकि वैक्सीन तो अभी फेज 1 में बनी हाँ, थी। अभी अभी तक जितने जो भी वेरिएंट्स मिले हैं कोविड के, तो उस पे जो रिसर्च आई है उसके हिसाब से ये वैक्सीन इफेक्टिव हैं। ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर कोविड जल्दी कंट्रोल में नहीं आया, और जो थर्ड वेव की बातें आप लोगों ने सुनी होंगी कि थर्ड वेव भी आ रहा है कोविड का, तो ये माना जा रहा है कि अगर कोविड को हम लोगों ने सबने मिलके, जैसे अभी हम लोग क्या है कि हम लोग अगर घर में नहीं बैठेंगे, हम लोग सफाई नहीं मेंटेन करेंगे, बिना मास्क के बाहर घूमेंगे, तो हम सब लोग सुपर स्प्रेडर बन जाएंगे। तो क्या होता है कि वायरस जब एक सीमा के बाहर बढ़ने लगता है और लोगों में फैलने लगता है, तब उसकी वैरायटी बदलती है। तो अभी तक तो जो वैरायटियां हैं उस पर वैक्सीन काम कर रही है, लेकिन अगर हम लोग अभी नागरिक के तौर पे सतर्क नहीं हुए तो ये जरूर हो सकता है कि आने वाले साल में, अगले साल में, 2 साल में कोई ऐसा वेरिएंट आ जाए जिसके लिए नई वैक्सीन बनानी पड़े। लेकिन अभी तो जो वेरिएंट्स हैं उनमें ये वैक्सीन कारगर है। और दूसरा ये भी है कि जैसे आप लोगों ने कई जगह सुना होगा कि भाई जिनको 2-2 डोज लग गए हैं उनके बाद भी उसको कोरोना हो गया है, तो फिर फायदा क्या वैक्सीन लगाने का। लेकिन ये एक बहुत गलत धारणा है। जिनको वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना हो रहा है, बहुत कम उनकी केसेस जान बच में बहुत सकती है। सीरियस हुआ है। बहुत जी। मैक्सिमम केसेस में वैक्सीन के बाद अगर कोरोना हो रहा है तो वो बहुत माइल्ड सिम्टम के साथ हो रहा है, बहुत नुकसान नहीं हो रहा है, और वो घर पे रह के अपना इलाज करके सही हो जा रहे हैं। तो अगर वो आप डेथ। युवा हैं, फिट हैं, तो जरूर वैक्सीन लगाइए, ताकि आप पर इस पर बिल्कुल भी कुछ असर ना पड़े आपके शरीर पे। अच्छा सर, ये थर्ड वेव से बचने के लिए कुछ घरेलू नुस्खा बता सकते हैं जो थर्ड वेव से बचा जा सके, कोरोना के थर्ड वेव देखिए, से? थर्ड वेव से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम कुछ ऐसा करें कि थर्ड वेव आई ना। और थर्ड या वेव ना लाने के लिए सिर्फ एक तरीका है कि अगर काम नहीं है तो हम घर से बाहर ना निकलें। अपने हाथ, मैं तो कह रहा हूँ, जैसे हमने तो अपने घर में एक नियम बना लिया है, हर घंटे अलार्म बजता है हमारे मोबाइल पे, उस अलार्म का मतलब होता है कि हाथ धोने का समय हो गया है। हमारे यहाँ, हमारे घर में 4 लोगों का परिवार है, हम लोग जो यहाँ रहते हैं, हर घंटे मोबाइल पे वो अलार्म बजता है, सब लोग जहाँ होते हैं उठ के बाथरूम जाते हैं, अपना हाथ धो के बैठ जाते हैं। भले ही हम उस समय 1 घंटे में हम कुछ ना कर रहे हो, हम किताब पढ़ रहे हो, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, एक हमने नियमावली बना दी है। तो हमको बस वही करना है। देखिए, मैंने यही चीज मैंने बोली थी कि जितनी जटिल बीमारी है, आश्चर्य की बात है कि इसका जो इलाज है वो उतना ही सरल है। हमको सिर्फ हर सब थोड़े समय पे हाथ धोना है, मास्क पहनना है, और बाहरी वालों से, जो हमारे परिवार के नहीं है, जिनके साथ हम 24 घंटा नहीं रह रहे हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। थर्ड वेव नहीं आएगी, लेकिन थर्ड वेव को नहीं लाने का जो काम है वो हमको अभी करना पड़ेगा। मैं तो पिछले 2 महीने से सर ये मतलब कहीं जाता नहीं, घर में ही रहता हूँ, घर खुद में ही, घर में ही सेफ पे रहता हूँ, कहीं निकलता भी नहीं हूँ। काम होती है तो ही मैं जाता हूँ, नहीं तो घर में ही नहीं, रहता बहुत हूँ। अच्छा है अनुराग। तो और मैं आप इतनी अच्छी आपने अपना दिनचर्या बना रखा है, और मैं चाहूंगा कि आप अपने बाकी भी जो साथी हैं जिनसे आप संपर्क है उनको भी आप प्रेरित करेंगे वो ऐसे। क्योंकि देखिए, एक समय के बाद हम, हिंदुस्तान की जनसंख्या इतनी है कि हम कितने भी हॉस्पिटल और बना लें, कितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर और ला लें, पूरे जनता के हिसाब से तैयारी नहीं हो सकती। कोई भी देश
हर व्यक्ति के Yes. लिए हॉस्पिटल का इंतजाम नहीं करता है, जी ये सर। नहीं होता है ऐसा। लेकिन हम ये मान के चले कि हम जो भी करके बीमार पड़ जाए फिर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें ठीक करे, तो ये गलत बात है। तो आपका दिनचर्या बहुत अच्छा है और मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप बाकी लोगों को भी प्रेरित करें इस दिनचर्या को फॉलो करने के लिए। थैंक यू अनुराग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर अभी ये वैक्सीन को लेके गांव में बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं या समाज में बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं, इस संबंध में मैं आपसे चाहूंगा कि कुछ बताने। हेलो जी हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हेलो। हाँ, किस तरह की भ्रांतियां आप बात कर रहे हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं गांव में? हेलो। जी जी यशवंत जी। हाँ, मैं चित्रकूट से बोल रहा था सर, मुझे ये जानकारी करना था जी कि अभी मानता है लोगों में या फिर क्या उसमें सच्चाई है कि कोविड की जो वैक्सीन है लगवाने के बाद फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लेने के बाद भी मतलब कितने दिन तक ये रहता है कि आदमी की इम्यूनिटी पावर थोड़ा कमजोर हो जाती है, तो ये सही है या गलत है? नहीं, देखिए कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और ये सिर्फ कोविड के नहीं, ये किसी भी वैक्सीन के साथ होता है। आमतौर से वैक्सीनेशन हमारे देश में जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब लगती है, तो हमें जब हम बड़े होते हैं तो हमें उस चीज़ का याद नहीं रहता है। लेकिन कोई भी वैक्सीनेशन जब हम करते हैं, देखिए वैक्सीनेशन का मतलब क्या हो गया, वैक्सीनेशन में और दवाई में, वैक्सीन और दवाई में एक फर्क है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है और मैं चाहता हूं कि जिनको ये फर्क पता है ये दूसरों को भी बताएं। दवाई तब हम लेते हैं जब हमें कोई बीमारी हो गई उसका उपचार करने के लिए। वैक्सीन हम तब लेते हैं कि हमें कोई वो बीमारी ना हो, उसके लिए हम पहले से अपने शरीर को तैयार करने के लिए वो हम वैक्सीन लेते हैं। तो अभी जो हम लोग लेने की बात कर रहे हैं वो वैक्सीन की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के मैंने सवाल सुने थे कि कोरोना हो गया उसके बाद हमने वैक्सीन लगाई तो फर्क नहीं पड़ा। नहीं, वैक्सीन है वो, दवाई नहीं है। दवाई आपकी ट्रीटमेंट करता है, वैक्सीन आपको बचाता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी चीज है कि जब आप वैक्सीन का पहला डोज लेते हैं तो आमतौर से कोई भी वैक्सीन अगर आप लेते हैं तो 1 दिन या 2 दिन थोड़ा सा बुखार जैसा लगता है, थोड़ी हरारत लगती है, थोड़ी कमजोरी लगती है। ये हर वैक्सीन के साथ होता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर को उस केमिकल की आदत नहीं होती है। तो जब वो केमिकल आपके शरीर में 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहता है तो धीरे धीरे शरीर अपने आप को ढाल लेता है और फिर आपको बुखार या कमजोरी या दर्द जो है वो महसूस होना बंद हो जाता है। कोविड के साथ जब आप वैक्सीन लेते हैं तो थोड़ी सी आपकी जो शरीर की जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो थोड़ी सी गिरती है, जैसे कि हर वैक्सीन में होता है। वैक्सीन कैसे काम करती है कि जब आपके शरीर में वो वैक्सीन डाल दी गई तो आपके शरीर में एंटीबॉडी बनती है और वो एंटीबॉडी जो है वो वायरस से लड़ाई करती है जब वो वायरस आपके शरीर में आता है। कोविड की जो वैक्सीन अभी बनी है, पहली बात तो ये बहुत सराहनीय बात है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी बीमारी की एक वैक्सीन बन गई है और 3-4 कंपनियों ने बना दिया है। तो सबसे बड़ी बात तो ये साइंटिस्ट और जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही शुभकामनाओं वाली बात है। दूसरी चीज है कि जब आप दूसरा डोज लगवा लेते हैं कोविड का, उसके 15 दिन के अंदर आपके शरीर में वो एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। तो जब वो एंटीबॉडी बन जाती है तब उसके बाद अगर आपके शरीर में कोविड का वायरस आता है तो या तो वो असर बिल्कुल नहीं करेगा और अगर करेगा भी तो बहुत ही साधारण सा असर करेगा, जिसको आप घर में रह के साधारण अपना रेस्ट करके अपना आराम से घर में इलाज करके उसको आप ठीक हो सकते हैं उससे। तो वैक्सीन का जो वो 1.5 से 2 महीने का समय है उसमें अपने आप को बहुत बचा के रखिए, अच्छा खाइए, अपने शरीर को मजबूत रखिए और उसके बाद जब दूसरे डोज के 15 दिन के आसपास औसतन जो है एंटीबॉडी बन जाती है, उसके बाद भी ये मतलब नहीं है कि फिर आप बिना मास्क के घूम सकते हैं, हाथ धोने की जरूरत नहीं है, कहीं भी भीड़ भड़के में चले गए, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके शरीर में वो प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है कि अगर आपको कोविड होता भी है, वो वायरस आपके शरीर में आता भी है तो वो उससे ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ाई कर सकता है। थैंक यू सर। जी यशवंत जी। और कोई साथी हमारे? जी शारदा प्रसाद जी। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? कह रहे हैं सर जो वैक्सीन के लिए हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है 18 से 45 वाला, हाँ सर तो कब तक शो करेगा? अभी दिखा नहीं रहा है। देखिए हम भी रोज कंप्यूटर पे चेक करते हैं कि कब स्लॉट मिलेगा
और असल में अभी क्या हो रहा है कि जो पिछली बार के जो 45 और ऊपर के जो वैक्सीन लग रहे थे जी उनमें से बहुत सारे लोग बचे हैं जिनकी सेकेंड डोज अभी बची हुई है। जी और तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता थोड़ी उसको भी दी जा रही है, क्योंकि पहली डोज जिसको लग चुकी है उसकी सेकेंड डोज में बहुत गैप नहीं होना चाहिए। जितना डॉक्टरों ने सुझाया है उतना ही गैप होना चाहिए। तो कोशिश ये की जा रही है कि जिनकी पहली डोज लग चुकी है उनको सेकेंड डोज पहले दे दिया जाए। वैक्सीन हम सबको पता है कि कुछ मात्रा में बन रही है और फिर वो पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हो रही हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने वैक्सीन को इजाद किया है अभी तक वो इस चीज की परमिशन नहीं देते थे कि कोई दूसरा उनकी वैक्सीन को बनाए। लेकिन अब इस तरह से बातें हो रही हैं संसद में और विदेशों में भी। अमेरिका में भी कल मैं देख रहा था, न्यूज में ही आ रहा था कि वहां के जो सांसद हैं वो उन्होंने कंपनियों से ही आग्रह किया है कि आप जो है इस चीज की इजाजत दें कि जो दूसरे देश में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं उनको आप इजाजत दें ये वैक्सीन बनाने का, ताकि कम समय में ज्यादा वैक्सीन बने और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बाकी हिंदुस्तान में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी विदेशी वैक्सीनों को इजाजत दी जा रही है। तो जैसे जैसे वैक्सीन की संख्या बढ़ेगी ये जो इंतजार का समय है ये धीरे धीरे कम होता रहेगा। लेकिन इसको चेक करते रहें। अक्सर थोड़ा सा लेट नाइट में दिख जाती हैं एक आध स्लॉट्स, तो थोड़ा देर रात में एक बार ट्राई करें, हो सकता है आपको जगह मिल जाए उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए। सर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। नहीं मतलब वो स्लॉट बुक करने के लिए थोड़ा सा एक बार लेट नाइट भी चेक करें उसको। जी जी जी। और कोई साथी कुछ पूछना चाह रहा है? हेलो जी सूरज कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सूरज जी। सर जो आपको बता रहे हो सेहत के बारे या किसी और को बताने के लिए सूरज जी मैं सुन नहीं पाया ठीक से। हाँ क्या पूछ रहे हैं आप? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। जॉब के लिए? हेलो हाँ आपने हाँ जॉब के जॉब के लिए लिए अप्लाई किया था, तो मुझे बताया गया कि ये मुझे जो लाइव आप बता रहे हो कोरोना वैक्सीन कोरोना वॉरियर का पूरी डिटेल सुनने के लिए, तो हमारा क्या काम होगा? मतलब हमने आगे हर एक व्यक्ति को ऐसे ही समझाना है? आपने कहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया सूरज कुमार जी? सर ये क्या नाम है अपना, कोई प्रदीप कुमार के नाम से है। उन्होंने आगे मेरा नंबर इन्वॉल्व कर दिया इस ग्रुप में, अटैच हो गया इस ग्रुप में नंबर मेरा। तो मैंने सुपरवाइजर के लिए अप्लाई किया था तहसील में। तो सूरज जी मैं प्रदीप जी को ऐसे समझ नहीं पा रहा हूँ कौन है, तो एक बार आप एक तो उनसे बात कर लीजिएगा। बाकी जो भी चीजें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं ये आप किसी से भी साझा कर सकते हैं। ये सारी जानकारी सही है, हाँ हाँ लोगों के काम आएगी। तो अगर कोई भी इन विषयों से संबंधित कोई भी आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप ये सब बातें उनके साथ साझा कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा जी ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके। और कोई कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं? ठीक है, फिर मैं आशा करता हूँ कि आप लोग थोड़े से सचेत होकर यहाँ से जाएंगे और जो बातें हमने यहाँ पे आपने कुछ बोला कुछ हमने बोला ये हम अपने परिजनों के साथ इसको साझा करें ताकि हम भी सुरक्षित रह सकें और हमारी वजह से वो भी सुरक्षित रह सकें। तो बस अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। और हम आशा करते हैं कि जब चीज़ें जैसी ही ठीक होंगी तो हम वापस मॉडल गांव की चर्चा को लेकर आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद।